गोरक्षक मोनू मानेसर के समर्थन में आज विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के नेता खुलकर मैदान में सामने आ गए। खुले मन से राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार को चैलेंज कर दिया कि ना मोनू को फंसने देंगे ना श्रीकांत को। मोनू मानेसर को गोरक्षकों का सेनापति बताया गया। भरी पंचायत से ऐलान किया गया कि गौतस्करों को खुश करने के लिए किसी भी गोरक्षक को निशाना बनने नहीं दिया जाएगा। यह भी ऐलान किया गया कि भगवा को हर हाल में बचाने का संकल्प लिया गया। साथ ही साथ यह भी ऐलान किया गया कि मेवात से लेकर देश के किसी भी हिस्से में अब गोहत्या नहीं होने दी जाएगी। साफ है, गोरक्षक और गोतस्कर की यह लड़ाई हिंदू और मुसलमान का रूप ले चुकी है। इसके लिए तुम मोनू मानेसर और बाकी लोगों को अपराधी सिद्ध करते हो तो ध्यान कर लेना, यहां बैठा हर आदमी अपराधी है। मैं गहलोत को चैलेंज करता हूं, आए गिरफ्तार करे, उसकी जेलें कम पड़ जाएंगी, लेकिन गौरक्षक कम नहीं कर। चंद मुस्लिम वोटों के लिए गद्दारी कर रहे हो हिंदू समाज से, पुलिस को बर्बर बना रहे हो, दरिंदा बना रहे हो, वो ना दिन देखती ना रात देखती। कौन विश्वास करेगा इस सरकार पर और पुलिस पर? हत्या नहीं होनी चाहिए, हम भी सहमत हैं, लेकिन जांच तो हो। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप ताइवान अमरूद की खेती करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने ताइवान अमरूदों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। कहीं सबूत तो हो? कोई सबूत नहीं, कोई जांच नहीं, अपराधी सिद्ध कर रहे हो, बच्चों को मार रहे हो, अजन्मे बच्चे को मार रहे हो। ये कौन सी इंसानियत है? ये स्वतंत्र भारत में नहीं, मुगलों के राज में हुआ करता था। मुझे लगता है गहलोत साहब, आप मुगलों से प्रेरणा लेते हो, औरंगजेब से और अकबर से प्रेरणा लेते हो, महाराणा प्रताप और राणा सांगा से नहीं लेते। हिंदू के नाम पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की ज्वाइंट फोर्स मैदान में आ गई है। पोस्टर मोनू मानेसर का है, नारा जय श्री राम का लग रहा है। मंच पर विश्व हिंदू परिषद के टॉप लीडर पहुंच गए हैं। बहाना गाय की रक्षा है और निशाने पर अशोक गहलोत है। गौ हत्यारों को खुश करने के लिए गौ रक्षकों को तंग नहीं करने देंगे। आपका ये संकल्प इतनी ऊंची आवाज में आना चाहिए, मेवात में बैठे गौ हत्यारों के कलेजे दहल जाए, उनकी छुरियां वहीं रुक जाए और जयपुर में बैठे उस कंस की औलाद को यह स्पष्ट हो जाए कि उसकी तालिबानी पुलिस कुछ नहीं कर सकेगी। भारत माता की, भारत माता की, गौ माता की, गौ माता की, वंदे वंदे वंदे। राजस्थान के 2 मुस्लिम लड़कों की हत्या हुई। आरोप बजरंग दल के प्रांत संचालक मोनू मानेसर पर लगा। मोनू फरार है, लेकिन मोनू रक्षक दल तैयार हो गया है। वीएचपी ने ओपन कॉल दी। हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के गौरक्षकों को पलवल बुलाया गया और फिर मेवात रीजन के कुछ खास लोगों को धमकाया गया। मानेसर, श्रीकांत, उनके साथी ये रक्षक हैं, भक्षक नहीं है। ये हत्यारों को पकड़ते हैं, ये हत्या नहीं करते हैं। और आज की इस महापंचायत ने सिद्ध कर दिया है, इनकी रक्षा के लिए केवल मेवात नहीं, पूरा देश तैयार है। राजस्थान की पुलिस एड़ी चोटी का जोर लगा ले, इनका बाल भी बाका नहीं कर सकती। मेरे से अभी 3 दिन पहले एक पत्रकार ने पूछा, मैं श्रीकांत के घर गया था, जाना बनता है, 3 बजे उसके घर गए और राजस्थान के लोग कहते हैं हमने कानून का पालन किया, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम महिलाओं को पीट रहे हो, मार रहे हो, क्या महिला पुलिस तुम्हारे साथ थी? और झूठ बोलते हो कि हमने तो घर के बाहर से पकड़ा उनके भाइयों को। अरे 3 बजे
तुम्हारे जैसे उल्लू ही घर के बाहर मिलते होंगे। 3 बजे घर से बाहर नहीं मिला जाता। और केवल उनके भाइयों को नहीं पकड़ा, उनके पिता को नहीं पकड़ा, उनकी मां का अपमान किया, मारपीट की। और श्रीकांत के जो गर्भवती पत्नी, जिसका 9 महीने का बच्चा था, उसको पीटा गया, घसीटा गया, धक्का दिया गया। हमारी मांग पर पोस्टमार्टम हुआ है। पोस्टमार्टम से यह सिद्ध हो गया है उसकी मां के साथ छीना झपटी की गई, धक्का मुक्की की गई। उसी आधार पर एफआईआर दर्ज हुई है। अभी मेरे एक पत्रकार मित्र पूछ रहे थे, वहां के पुलिस अधिकारियों की बात को दोहरा रहे थे कि मोनू मानेसर और बाकी लोगों पर केस दर्ज है, उन्हें अपने आप को पेश करना चाहिए, निरपराध सिद्ध करना चाहिए। मैं उस पत्रकार बंधु से कहना चाहूंगा, ये बात राजस्थान पुलिस के लोगों से कहो। 40 लोगों पर एफआईआर दर्ज है उस बच्चे की हत्या की। पहले वो पेश हो, पहले वो गिरफ्तारी दे। भारत माता की। राजस्थान की पुलिस हत्यारी पुलिस है। हम उनके हवाले किसी को नहीं करने देंगे। ये कौन सा तरीका है? कोई जांच नहीं, कोई कुछ नहीं, किसी तरह की इंक्वायरी नहीं, कोई सबूत नहीं, और 5 लोगों के नाम लेकर गिरफ्तार करने चल दिए। और कौन से मामले में? जुनैद और उसका साथी गौ तस्कर थे, इनामी अपराधी थे। राजस्थान की पुलिस उनका कुछ नहीं बिगाड़ पा रही थी। मैं आज आरोप लगाता हूं, राजस्थान की सरकार और राजस्थान की पुलिस अपराधियों का संरक्षण करती है, अपराधियों को सजा नहीं दिलाती। और जहां अपराधियों को संरक्षण दिया जाता है, वहां का समाज खुद खड़ा होकर सजा तय करता है और अपनी रक्षा खुद करता है। बजरंग दल ने अपनी डिमांड रख दी है, राजस्थान पुलिस को हरियाणा नहीं आने देंगे, सीबीआई से जांच चाहिए। जब तक जांच नहीं होगी तब तक मोनू को आंच नहीं आने देंगे। मतलब शर्त भी इनकी, जांच भी अपने हिसाब से ही चाहिए। और डिमांड करने का अंदाज क्या है वो भी सुन लीजिए। बिना जांच के जब किसी को पकड़ने की कोशिश की जाएगी और किसी संगठन का नाम ले लिया जाएगा, जो एफआईआर राजस्थान में दर्ज की गई उसके कंट्राडिक्शन सामने आएंगे। वो गौ तस्कर जहां के रहने वाले हैं उसको छोड़कर किसी और थाने से एफआईआर होगी, तो बड़ा स्पष्ट है दाल काली है, दाल में काला नहीं है। केवल हम अपने निरपराध कार्यकर्ताओं को फंसने देंगे? राजस्थान की पुलिस भी फंस गई है। गौरक्षक श्रीकांत पंडित के घर पर पुलिस ने छापा मारा। आरोप है कि पुलिस ने श्रीकांत की गर्भवती पत्नी से मारपीट की और इस मारपीट में गर्भ में पल रहे बच्चे की हत्या हुई। हरियाणा पुलिस ने राजस्थान पुलिस पर मुकदमा दर्ज कर लिया। पहले राउंड में झगड़ा गौरक्षकों और गौ तस्करों के बीच शुरू हुआ था। दूसरे राउंड में यह लड़ाई बजरंग दल और ओवैसी के दल के बीच पॉलिटिकल हुई। तीसरे राउंड में यह बात हरियाणा पुलिस बनाम राजस्थान पुलिस बन गई। और चौथे राउंड में आज खुल्लम खुल्ला हिंदू मुसलमान संघ परिवार बनाम कांग्रेस सरकार बन गई। आपको राजस्थान पुलिस या राजस्थान की सरकार पे भरोसा नहीं है? हमको क्या, वहां के लोगों को नहीं है? अगर वो भरोसे लायक होते तो आज कन्हैया हमारे बीच में होता ना। कन्हैया को जान से मारने की धमकी देने वालों पर कोई कार्यवाही नहीं, धमकाया कन्हैया को। परिणाम, यदि राजस्थान की सरकार जिम्मेदार होती, यदि राजस्थान की सरकार में हिंदुओं के प्रति संवेदनशीलता होती, यदि राजस्थान की सरकार मुस्लिम वोट बैंक के आगे बिकी हुई नहीं होती, तो आज कन्हैया भी हमारे बीच में होता और श्रीकांत का बच्चा भी हमारे बीच में होता। श्रीकांत का आपने जिक्र किया, श्रीकांत के घर परिवार वालों से आप मिले हैं। पुलिस का कहना है, जो डीजीपी है राजस्थान के वो कह रहे हैं, साथ में जो गहलोत हैं वो भी बोल रहे हैं कि उनकी पुलिस दाखिल नहीं हुई है घर के अंदर। आप वहां पर गए, आप इससे इत्तेफाक नहीं रखते? सुबह 3 बजे पकड़ कर ले गए। वो 3 बजे क्या मॉर्निंग वॉक के लिए बाहर निकले होंगे? उन्हें शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए? उनकी मां की पिटाई की है श्रीकांत की, वो 3 बजे घर के बाहर क्या कर रही थी? इसलिए झूठ बोलते समय थोड़ी भी समझ का काम नहीं लेते। इस झूठ से स्पष्ट हो जाता है वो कितने बेईमान। सीबीआई की निष्पक्ष जांच हो, एक
श्रीकांत के बेटे का जिसने मर्डर किया है उन पुलिस वालों को दंड दिया जाए, या हिंदू समाज स्वयं प्रतिज्ञा ले कि हम दंड देंगे सक्षम होते ही। खुद सोचो इस बात को। मेवात के इलाके की आबादी हरियाणा और राजस्थान के बाकी एरिया से अलग है। करीब 15 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम वोट निर्णायक है। उत्तर प्रदेश से आए गौरक्षक यहाँ योगी फॉर्मूला लागू करने की मांग कर रहे हैं। सबसे ज्यादा तालियां इसी बात पर बज रही हैं। तो ये समाज इन अपराधियों को, इन तस्करों को बंद कर ले, वरना तो जैसे हनुमान जी संदेश देने लगा जब चुराई थी श्री राम जी के संदेश। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप ताइवान अमरूद की खेती करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने ताइवान अमरूदों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। वाहक बन के ये हमारे समाज के संदेश वाहक है, तुम्हें चेतावनी दे रहे हैं। और हनुमान जी ने जैसे लंका में तांडव मचाया, में तांडव शुरू हुआ है। अगर तुम समझे नहीं तो जैसे लंका जली थी वैसे तैयारी रखना अपनी। भारत माता की, भारत माता की, गौ माता की। मोनू मानेसर टीम तुम आगे बढ़ो, मोनू मानेसर टीम तुम आगे बढ़ो। वंदे मातरम। राजस्थान में इसी साल चुनाव है, अगले साल लोकसभा चुनाव भी है और हरियाणा में विधानसभा चुनाव है। माहौल गर्म हो चुका है। 2 मुस्लिम लड़कों के हत्यारे अभी पकड़े नहीं गए। हत्या किसने की, इस पर भी सस्पेंस बना हुआ है। श्रीकांत पंडित के बच्चे को दुनिया में आने से पहले ही किसने मार दिया, उसका नाम भी खुलना बाकी है। इंसाफ होना बाकी है, लेकिन अगली पंचायत की तारीख आ चुकी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।